अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी DKZ इन्वेस्टर भाई बहनों। आप लोगों को जैसा मालूम है कि काफ़ी बड़े पैमाने पे हैदराबाद में प्रोटेस्ट होने लगा है। आप सब भाई बहन जहाँ भी हैं, आप जिस भी शहर में हैं, जिस भी कंट्री में हैं, आप लोग भी इसमें आएँ, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, वरना ऐसा ना हो कि जो वहाँ प्रोटेस्ट में हैं, जिन्होंने CCS में अपना केस दर्ज कर दिया है, उन्हें वो अमाउंट अल्लाह ने चाहा तो मिल गया वापस, और आप बाकी लोग जो हैं वो रह जाएं। इसलिए बराए मेहरबानी आप लोग भी CCS में अपना कंप्लेन दर्ज ज़रूर कराएं। और कोशिश तो जारी है, अब अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या होने वाला है आगे, अल्लाह को बेहतर मालूम है हम सबसे ज़्यादा, लेकिन अपनी अपनी तरफ से कोशिश भी करनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे न्यूज़ देखे जिसमें कमेंट लोग कर रहे हैं कि आप मुसलमान होकर आप लोग इंटरेस्ट में क्यों पैसे डालें, आपको पता नहीं इंटरेस्ट हराम है, आपने इंटरेस्ट में पैसा डाला तो आपके साथ ठीक हुआ है। तो मैं उन कमेंट करने वाले भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि भाई आप एक बार राहिल और इकबाल वगैरह का इंटरव्यू देख लें, ख़ास कर राहिल जिसने अभी 5 दिन पहले वीडियो डाला है। उसने भी यही कहा कि मैं ऑफ़िस में मुसल्ले बिछा के नमाज़ पढ़ा करता था, और जो भी जाते थे ऑफ़िस में उन्होंने बाकायदगी से देखा इन्हें हाथ में तस्बीह जाए नमाज पर बैठे मिले। दूसरी बात, ये लोग बिल्कुल हलाल का वास्ता देते थे, इनका पहला वर्ड यही होता था कि ये बिल्कुल हलाल है और इसमें हराम बिल्कुल भी नहीं है। ये खाने के प्रोडक्ट बताते थे और कुछ अपने जो सामान होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वगैरह उनका बताते थे, अमेज़ॉन का बताते थे, DKZ टेक्नोलॉजीज़ है उसके बारे में बताते थे, डिकाजो कंपनी के बारे में बताते थे, 200-250 इन्होंने सुपर मार्केट खोल रखा उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो हराम हलाल इंटरेस्ट के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं कि मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ। और हर मुसलमान को पता है कि इंटरेस्ट लेना और देना दोनों हराम है। लेकिन ये भी पता है कि बिज़नेस 2 तरह से हलाल है, एक हम पैसे भी लगाएं और ख़ुद मेहनत भी करें, और दूसरा सूरत ये भी है कि पैसे मेरे हों मेहनत आपके हों, उसमें जो फ़ायदा मेरा हो वो हमें दें। तो इस तरीके का ये बिज़नेस था। आप लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं इंटरेस्ट के पैसे खाओ, इंटरेस्ट के ऐसे हो वैसे हो। बहुत से मजबूर लोग थे जिनकी बेटियों की शादी के पैसे थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो कैंसर के मरीज़ थे, उन्होंने अपने 40-40 हज़ार रुपये उनके ऊपर ख़र्च आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ज़र ज़ेवर इन्वेस्ट किए जान बचाने के लिए। कुछ लोगों के पास 10-5 लाख रुपए थे जिससे वो घर ख़रीदना चाहते थे, नहीं ख़रीद पा रहे थे, उन्होंने सोचा इस 10 लाख को डाल दो, कुछ पैसे आ जाए तो मेरा एक घर हो जाए। ऐसे ऐसे मजबूर लोग भी हैं भाई। आप डायरेक्ट इस तरह का कमेंट ना करें। हराम हलाल ये तो सबको पता है कि हराम और हलाल के बारे में सब लोग जानते हैं, और जानबूझ के कोई नहीं डूबा है इसमें। सबको उसने अल्लाह और रसूल की बातें बता कर फंसाया है। अब करे क्या, पूरे जगह तो यही हो रहा, अल्लाह के नाम पर ही लोग रोटियां सेक रहे हैं, उसमें हम सब फंस जाते हैं, फंस गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अगर वो लोग एक बार भी बोलते हैं कि मैं इंटरेस्ट का पैसा देता हूँ, तो हो सकता है बहुत से लोग इसमें से बच जाते हैं। लेकिन आप जितने भी इंटरव्यू सुनेंगे, हर किसी के मुंह से आप यही सुनेंगे उन लोगों ने हलाल का कहा, हलाल का कहा, हलाल का कहा, हराम कह के उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो इसलिए हर किसी को इससे बचना चाहिए और बचने की कोशिश करनी चाहिए। जानबूझ के कोई डूबा नहीं है, उनका मकसद ही हराम खाना था, इसलिए वो हलाल कह के दूसरों के भी ईमान को ख़राब कर दिए। और आप हराम हलाल का कमेंट करते हैं, खुद कभी देखा कि आप कहाँ तक हराम और हलाल पे लगे हुए हैं? आपके घर में कहाँ से कहाँ तक हराम खोरी हो रही है, आप खुद तो नहीं देखते हैं। आप मिसवाक करते हैं, आप पेस्ट से मुंह धोते हैं, कोलगेट से, क्या कोलगेट से ब्रश कर रहे हैं, धो रहे, वो बड़ा हलाल है? कहाँ से आता है, कभी उस पर गौर किया? आपके बच्चे कैडबरी टॉफ़ी खाते हैं, कभी गौर किया? पेप्सी पीते हैं, कभी गौर किया?
حرام حلال کی باتیں کریں گے تو بہت دور تک باتیں ہیں حلال حرام کی. تو معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ سب لوگ اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ DKZ کمپنی والوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ یہ حرام ہے. انہوں نے کھل کر کہا کہ میں حلال کام کر رہا ہوں, میں آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں. بلکہ اس نے یہ کہا کہ ہم اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں. اور آپ جا کے پورا سرچ کر کے دیکھیں 95% لوگ اس میں مسلمان ہی ہیں جو پھنسے ہیں ان لوگوں کے چنگل میں. اب وہ خود مسلمان تھا یا نہیں تھا, مسلم نام رکھ کر کے لوگوں کو پاگل بنا رہا تھا, یہ تو اسی کا ایمان جانے. اس کا تو ایمان کیسا تھا وہ تو سامنے آ ہی گیا. دوسروں کو حلال حلال بولا اور خود حرام کر کے چلا گیا, پھنسا کر کے لوگوں کو. تو ایسے تو گمراہی فتنہ سے تو ہم سب گزر ہی رہے ہیں, اور اس فتنے میں پھنستے ہی چلے جا رہے ہیں. ایک سے نکلو کہیں اور پھنس جاؤ, ایک سے نکلو کہیں اور پھنس جاؤ. بس اللہ رحم کرے اور اللہ بچائے ایسے فتنہ وروں سے. یہ دجالی فتنہ ہے جو دنیا میں پھیل چکا ہے, کسی نہ کسی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے, اور ہمارا تو جو بھی ہے ہو جاتا ہے نقصان ہم لوگوں کا. اس لیے برائے مہربانی کمنٹ کرنے سے پہلے ذرا سے حقیقت پہ بھی غور کر لیں. اللہ حافظ.